तो इस रिसर्च में एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरेश चावला जो कि पूर्व राष्ट्रीय संयुक्त सचिव आईएमए हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज़ में। इस नई रिसर्च को डॉक्टर साहब आप किस तरह से देखते हैं? एक बड़ा खुलासा यहाँ पर निकलकर सामने आया है। इसमें कोई शक नहीं है। पिछले कुछ आई थिंक सालों से हम देख रहे हैं कि यंग आर्डिक डेथ ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। इससे पहले कोरोना को प्रेडिक्ट किया गया था कि कोरोना की वजह से तो ऐसा नहीं हुआ, तब भी हम रिसर्च वाइज हाँ या ना नहीं कह पाए थे। हमने यही कहा था कि शायद कोरोना भी हमारे शरीर का जो स्टेटस बदला है। नंबर वन। नंबर टू, जो ये बेंगलोर से जो स्टेम सेल साइंस ऑब्जर्वेशन सेंटर की रिसर्च का ये जीन आया है, टीडीएल जीन, ये जी। कहना ऑथेंटिकली बहुत ही मुश्किल होगा कि शायद यही जीन ही सारी फसाद की जड़ है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, यस, जो जेनेटिक्स है वो हमेशा अपना पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आप कर रहे हैं अपने शरीर के साथ, वो उससे ज्यादा पार्ट प्ले करता है। दैट वुड मीन कि इवन इफ जीन खराब है मान लिया, या भी और रिसर्च होनी बाकी है, लेकिन आप फिर भी अपना अच्छे एनवायरनमेंट करके, यानी कि अपने शरीर के साथ अपने दिल के साथ न्याय करके, अगर आप एक फिट आदमी हैं, आप जंक फूड नहीं खाते हैं, आप अपने फिटनेस पे ध्यान रखते हैं, आप अपनी जो कोमॉर्बिडिटीज हैं इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन या कोलेस्ट्रॉल, डिसलिपिडेमिया या डायबिटीज को मैनेज रखते हैं, तो आप बीमारी से लड़ सकते हैं। आपको मरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खाली ये उम्मीद करना कि वन जेनेटिक वन जीन ओनली इज डूइंग एवरीथिंग। आई थिंक इस चीज को हम इतना ही कहेंगे मेडिकल रिसर्च के बाद कि इसको और हमें इफेक्टिवली स्टडी करने की जरूरत है, और रिसर्चर्स को इसको देखने की जरूरत है। और मीनवाइल आम जनता को तो इसी से मतलब है कि हमें ये ना हो। इनको बदलने के लिए मैं इतना ही कहूंगा, आप हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कीजिएगा। दैट इज फार मोर इम्पोर्टेंट। ये उम्मीद करना कि जितनी भी कार्डियक डेथ्स हुई है पिछले कुछ सालों में, वो सारी स्टूडियो जीन की वजह से थी, वेरी डिफिकल्ट टू से। बट I think more research is required, not only at one center, at multiple centers में रिसर्च हो रही, इसको कंफर्म किया जाए। ऑब्वियसली आप ये समझ सकते हैं, अगर ये टीटीएल जीन की वजह से है भी तो जीन बदला नहीं जा सकता, लेकिन मैं अपने माहौल को बदल सकता हूँ, अपने लाइफस्टाइल को बदल सकता हूँ, अपनी फिटनेस को बेहतर देख सकता हूँ, अपने डाइट को देख सकता हूँ, मैं अपना जो कोमॉर्बिडिटीज है इनको कंट्रोल कर सकता हूँ। और मैं समझता हूँ इन सबको कंट्रोल करेंगे तो जो जो यंग डेथ्स कही जा रही है, जो कि खास की वजह से, उसको हम कुछ बच सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों को ये भी बार बार कहना पसंद करूंगा, आजकल एक नया फैक्टर जो आ गया है, एक तो जो हमारे देश में पोल्यूशन का फैक्टर है, दूसरा स्ट्रेस। जो मैंने कुछ यंग डेथ्स देखे हैं, जो उनको हम क्लोजली स्टडी करें, चाहे वो शेफाली जरीवाला की थी या कुछ एक्ट्रेस की थी, कहीं ना कहीं अंदर मन में एक स्ट्रेस का फैक्टर बहुत था। हालांकि स्ट्रेस के फैक्टर को हम इवेल्युएट तो नहीं कर सकते, इवेल्युएट का मतलब कितनी स्ट्रेस है, कितना इफेक्टेड था, बट आई वुड से एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी लाइफस्टाइल हमें काफी हद तक बचा सकती है। बिल्कुल, तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल यहाँ पर हम सभी को अपनानी चाहिए, तभी इस अनजाने खतरे से यहाँ पर बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से बेंगलुरु में डॉक्टर्स की एक टीम ने ये रिसर्च यहाँ पर की है और इस रिसर्च के माध्यम से पता चला है कि कहीं ना कहीं जो अर्ली एज में हार्ट अटैक आ रहे हैं उसके लिए एक जीन जिम्मेदार है। लेकिन डॉक्टर्स ने ये भी कहा है कि इसको पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, इसका शुरुआती दौर में इलाज यहाँ पर ज़रूर संभव है। लेकिन जिस तरह से आपने यहाँ पर बताया कि एक लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है, जिस तरह से युवाओं में हार्ट अटैक का चलन अब बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, हार्ट अटैक के मामले अब बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह की होनी चाहिए? अंकिता, आपने बहुत ही एक व्यवहारिक सवाल पूछा है। इसी जो मैं नहीं बदल सकता, मैं उसकी बातचीत ना करूं, वो रिसर्चर्स करेंगे। लेकिन जो मैं बदल सकता हूँ वो तो जरूर बदलूं। बिल्कुल। हेल्दी लाइफ का मतलब यही होता है कि अपने जो दूसरे कोइंसिडेंटल फैक्टर्स हैं, सबसे इम्पोर्टेंट हमारा मोटापा, हमारा वेट, वी शुड वॉच आवर वेट। हमारा एक ऑप्टिमम वेट होता है जो
नॉर्मली जितनी हमारी हाइट होती है सेंटीमीटर में, फॉर एग्जांपल मैं 160 सेंटीमीटर का हूँ, तो मैं एक एवरेज वेट 60 होना चाहिए। इंडिया में ओबेसिटी भी बहुत ज्यादा है, मोटापा भी बहुत ज्यादा है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, मैं सारा दिन बैठा रहता हूँ, अपना काम खुद नहीं करता, सारा काम दूसरों से करवाता हूँ। उसके साथ में जो दूसरी चीजें हैं, जो हमारी कोई जो कोमॉर्बिडिटीज हैं, अगर मैं हाइपरटेंशन का पेशेंट हूँ तो अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करूँ, मैं अगर डायबिटीज का मरीज हूँ तो डायबिटीज को ठीक करूँ, मैं अभी डिसलिपिडीमिया या कोलेस्ट्रॉल हाई है उसको ठीक करूँ। और इसके ऊपर जो बात बार बार आपके प्रोमोज में भी कही जा रही थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल मीन्स कि हम आजकल के नए बच्चे मैंने देखे हैं जंक फूड के अलावा कुछ को सूझता ही नहीं। बिल्कुल। आउटसाइड ईटिंग पिछले 2-3 डेकेड से अंकिता आउटसाइड ईटिंग बहुत बढ़ गई है। आम घरों में particularly I would say ever since the women have started working, it is all practically holidays. People are eating outside. Creamy food, unhygienic food, over-caloried food, मसाले वाला फूड, इट प्लेज हैवॉक। जितना हो सके इंसिस्ट ऑन होम फूड जिसमें कैलोरीज कंट्रोल हो, मसाले कंट्रोल हो और साथ में क्रीमी क्रीमी कम दिया जाए। उसके ऊपर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिजिकल फिटनेस। एक एक आम आदमी को अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट की एक मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज डेली करनी ही चाहिए। जितने मर्जी आप बिजी होते रहो तो इतना तो आप करिए ही करिए। अगर आप ये सब करते हैं, उसके ऊपर मैंने महत्व बताया है अपनी मेंटल फिटनेस का। किसी किस्म के स्ट्रेस से बाहर रहिए। आजकल हमारे देश में मेंटल हेल्थ के महत्व कम दिया जाता है। हजारों लोग देखे गए हैं, हाउस वाइफ देखी गई हैं, बच्चे देखे गए हैं, छोटे बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं करियर के चक्कर में, यंग एग्जीक्यूटिव्स हैं, स्ट्रेस्ड रहते हैं अपने पैकेट के चक्कर में, टारगेट्स के चक्कर में। उनको क्या करते हैं जी, लेट रात बैठे रहते हैं, फालतू की कॉफी, देन ड्रग्स आ गई है हमारे शरीर में, द इंटॉक्सिकेंट्स लाइक अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, ऑल दिस थिंग्स दे आर प्लेइंग हैवॉक। अगर आपके चैनल के माध्यम से अगर ये मैसेज आम जनता को मिल जाता है कि इन चीजों को घर में भी पेरेंट्स ख्याल रखें, समाज में हमारे काउंसलर्स होने चाहिए। आपके और डिप्रेशन बहुत बढ़ता जा रहा है। आई थिंक दीज आर वेरी कंट्रोलेबल थिंग्स जिसको ठीक करना इतना मुश्किल नहीं है। सर समाज का एक साथ चाहिए, एक जागरूकता चाहिए और एक ओवरऑल एक ऐसा माहौल मिले जैसे कि आपके चैनल प्रोग्राम कर रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स हो तो मैं समझता हूँ काफी हद तक हम मेंटल डिसीज भी अवॉइड कर सकते हैं। और जो ये यंग कार्डियक डेथ्स हैं, जो दिल की मौतें हैं और दिल की वजह से, इनको भी काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल। और साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ऐसे में पेरेंट्स का रोल कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जिस तरह से आपने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल किस तरह की होनी चाहिए, लेकिन आजकल आप देखते हैं डॉक्टर साहब कि पैकेज फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं, जंक फूड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। ना केवल बच्चे बल्कि युवा और बड़े भी अब पैकेज फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप घर का खाना खाइए, आप हेल्दी फूड लीजिए। ये कितना ज़्यादा खतरनाक यहाँ पर साबित हो सकता है? देखिए, ये तो आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। मैंने देखा है अक्सर नर्सरी स्कूल से लेके, देखिए बच्चा 3 साल में स्कूल में चला जाता है और 12th यानी कि टिल 17 ईयर्स यानी कि 14 साल स्कूल उस पे बहुत प्रभाव डालता है। मैं समझता हूँ जितना मर्जी स्कूल प्रभाव डालता रहे, अगर पेरेंट्स थोड़े से कॉन्शियस हैं, इवन इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, आजकल हमने ये देखा है कि बोथ पेरेंट वर्किंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा हैं। उनको बेचारी माँ या पिता सोचते हैं कि जो मांग रहा है दे दो उसको। वो टॉफी मांग रहा है टॉफी दे दो, चॉकलेट मांग रहा है चॉकलेट दे दो, पोटैटो चिप्स मांग रहा है उसको दे दो, जंक फूड मांग रहा है वो दे दो। उसको खुश करने के लिए ऐसा मत करो। Once in a while is good, but making it a rule every day, and I don't mind, even the media is doing tremendous damage. People going out for picnics and taking only a coke and a packet, burger खा लिया हो गया जी, lunch dinner हो गया। I बिल्कुल। think down the line हमें कहीं ना कहीं एक रोक लगानी पड़ेगी। If parents are careful, they are guiding their child, they are observing their child, giving him homemade food, encouraging him to go outside। दूसरा स्क्रीन के सामने बच्चे बैठे रहते हैं, चाहे वो लैपटॉप की स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल की स्क्रीन हो, स्क्रीन टाइम कम किया जाए, बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी के लिए एनकरेज किया जाए। इसमें मैं समझता हूँ
अभियान चलना चाहिए जिसमें पेरेंट्स भी ये सिखाएं, स्कूल टीचर्स भी सिखाएं, स्कूलों में कैंटीन ना हो जिसमें वही जंक फूड मिलता है, बच्चा कैसे मना करेगा? तो बिल्कुल। डाउन द लाइन कॉमर्स कम की जाए और बच्चों का, हमारे देश के भविष्य, बच्चों के भविष्य का ज़्यादा सोचा जाए, ये हम सबकी एक कोशिश होनी चाहिए। बिल्कुल, तो पेरेंट्स की ना केवल बल्कि स्कूल की भी एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर बनती है कि आप अपने बच्चों को क्या कुछ यहाँ पर दे रहे हैं खाने के लिए।